आज बात कर लेते हैं आज ही की जो डेवलपमेंट हुई है। एक ऑलरेडी मामला जो चल रहा है जनरल फैज़ हमीद से मुतालिक, उसके ऊपर आज आईएसपीआर की एक नई प्रेस रिलीज आई है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के सिलसिले में 3 रिटायर्ड अफसरान भी फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ अपने इकदामात की वजह से फौजी तहवील में हैं। बाज़ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है, जो सियासी मफादात की इमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। बहुत बड़ी यानी खबर है। और देखिए, प्रेस रिलीज इस पे जारी करना आईएसपीआर का ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तो मैं समझता हूँ जितनी बात प्रेस रिलीज में आई है, इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके पीछे, इसके नीचे बहुत कुछ है। आपने इस हवाले से 2 दिन पहले एक खबर भी दी थी कि 52 अफराद का जो है वो ये मामला चल सकता है, उन तक जा सकता है। क्या ये 3 उन्हीं 52 की कड़ी में? जी, कड़ी उसी कड़ी में है, इस पे कोई शक नहीं है। और इनके अलावा भी इस कड़ी में बहुत सारे लोग हैं। अब जो खौफनाक बात है ना, वो ये है कि देखें, लोग बात करते हैं, अब जनरल फैज़ जा चुके हैं, डीजीआईएसए रहे, कोर कमांडर पेशावर रहे, बहुत ताकतवर जनरल थे वो इस मुल्क के। उनकी मौजूदगी में लोग बात नहीं करते थे। अब जा रहे हैं, अब तो सारे बात करेंगे। लेकिन शुक्र है कि उस जब वो मौजूद था तब भी बात की, तब भी इनकार किया उसको। लेकिन आज में ये बात, मजीद कुछ चीज़ें जो आ रही हैं सामने, वो ये वक्त है कहने का, और कहना चाहिए। उसमें सबसे जो ख़तरनाक काम जनरल फैज़ ने किया वो ये था कि उसने आईएसआई के पैरेलल एक अपना एक सिस्टम बनाया। और वो सिस्टम ने, उसको कहना चाहिए, उसको माफिया कहना चाहिए, जो आईएसआई का कवर लेके और इस पाक खाकी वर्दी का कवर लेके पूरे मुल्क में जराइम करता था। और उन्होंने एक एक्सटॉर्शन नेटवर्क बनाया हुआ था जिसको आप भत्ताखोरी कह लें। और ये भत्ताखोरी वो नहीं थी जो जिसका इल्ज़ाम एमक्यूएम पे कराची में लगाया जाता था कि वे छोटे छोटे दुकानदारों से जाके भत्ता लेते थे या मोबाइल फ़ोन चोरी कर लेते। पाकिस्तान के जितने बड़े बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कोई इन्फ्लुएंशियल थे, कोई भी किसी भी तरीके से जिसके पास पैसा था, इन लोगों ने उसको टारगेट किया, उसको अगवा किया, उसको सरकार के जो इदारे हैं जिसमें आईएससी शामिल है उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, कई जगहों पे रेंजर्स के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, अपना नाम, अपना ओहदा उसका इस्तेमाल किया और जालिमाना इस्तेमाल किया, और उन लोगों से अरबों रुपया बटोरा। और वो पैसे, इस वक्त बहुत सारा पैसा उसमें से बाहर जा चुका है और बहुत सारा यहाँ है। ये जो पकड़े जा रहे हैं ना ये लोग, ये इसीलिए पकड़े जा रहे हैं, और अभी और लोग भी गिरफ्त में आएंगे। आपका भी ये जो जिक्र किया है, जिन 3 का आपने प्रेस रिलीज में नाम लिया है, जनरल फैज का तो सबके सामने आ गया है ना कि वो गैंग लीडर था इस सारे पैरेलल सिस्टम का। लेकिन ये जो ब्रिगेडियर नईम फ़खर हैं और ब्रिगेडियर गफ़ार हैं, ये जनरल फैज के ख़ास आदमी थे, और ये तो आज प्रेस रिलीज से भी साबित हो गया। आपको मैं याद करवाऊं, ब्रिगेडियर नईम फ़खर वो शख्स हैं जिसने आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर, जब वो वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त मीडिया में ये बात आई कि उन्होंने अरबों रुपया रिश्वत दी है आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने के लिए। और उस स्कैंडल में जो ब्रिगेडियर फंसा और फिर जिसकी ट्रांसफ़र हुई वहाँ से कश्मीर से, वो यही ब्रिगेडियर नईम था। 40 करोड़ गालिबन एक फिगर भी आया था जो नहीं, उन्होंने। अरबों में फिगर आया था। वो 40 करोड़ तो एक किस्त हो सकती है, अरबों का फिगर आया था, बिलियंस ऑफ रुपीस का। सिर्फ एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। और ये जो दूसरे ब्रिगेडियर गफार हैं, ये इसका नाम आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन इसका नाम मैं आपको सुनवाता हूं। एक ऐसी कॉल में जो जनरल फैज ने मुझे की जब मैं चेयरमैन पैमरा था, हाँ, और जनरल फैज किस तरह हुक्म दिया करते थे, किस तरह पूरा मुल्क चलाया करते थे, किस तरह पाकिस्तान की पार्लियामेंट को चला रहे थे, किस तरह पाकिस्तान की जुडिशरी को चला रहे थे, किस तरह पाकिस्तान के मीडिया को चला रहे थे, किस तरह लोगों से लूटमार कर रहे थे। ये एक कॉल सुनिएगा और आप बताइएगा कि इसमें क्या क्या है। और ये एक सिर्फ, वो कहते हैं ना, देग में से एक दाना आप उठा के चखें तो आपको पता चल जाता है देग गली हुई है कि नहीं। तो सुने इस कॉल में कि वो उस वक्त के चेयरमैन पैमरा को
ये तो फिर आप हमें फौरन से पहले सुनाएं बल्कि। आईएसआई के जो जनरल फैज थे वो हाँ। क्या फरमा रहे थे। और ये वो कॉल नहीं है जो मैं पहले सुनवा चुका हूं, जिसमें मुझे धमकियां दी गई थी, जिसमें मुझे कुचलने का कहा गया था, गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट होने का कहा गया था, मार डालने का कहा गया था। ये वो वाली कॉल नहीं है, ये कोई और कॉल है, और ये बहुत अहम कॉल है। सुनिएगा आप, मुझे अभी ये किसी ने भेजी है। कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। कमाल, पूरी कोशिश कर चुके हैं। कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए। नहीं सही कहा, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अच्छा, गिला कर रहे हैं? नहीं कि क्या हुआ ऐसा? चलो, मैं वो ब्रिगेडियर साहब हमारा, मैं उसको भेजूंगा, एक काम है। वो 2 पुराने चैनल का लाइसेंस हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको लाइसेंस फंसे हुए हैं, वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। कौन से वाले? वो आएगा, आपको डिटेल मुझे भी नहीं पता, वो बताएगा आपको। अच्छा, मुझे तो आपने पहले कभी नहीं इसका कुछ कहा। नहीं, हम और बहुत सारे कहते हैं ना, जब भी जाते हैं वो कहते हैं ये वो नहीं हमारी बात सुनते। मैंने कहा चलो मैं खुद दरख्वास्त कर लूं। वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफार नाम है उनका। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सुना आपने? हम आपको बहुत सारे काम कहते हैं, चेयरमैन पैमरा को जनरल फैज कह रहा है, हम आपको बहुत सारे काम कहते हैं और आप काम नहीं करते। मेरा सवाल ये है, किस आइन और किस कानून के तहत जनरल फैज चेयरमैन पैमरा को फोन करके ये कह रहा था कि आप हमारे काम नहीं करते? क्यों करूं काम उनके गैर आईनी और गैर कानूनी? सर, और आइन ये और कानून तो वो बना रहे थे ना उस टाइम पे, वो उसको डिफाइन भी कर रहे थे, वो खुद ही आइन भी थे, कानून भी थे, स्टेट भी थे। लेकिन ये देखें, ये गलत फहमी होती है किसी की भी। आइन और कानून एक इंसान नहीं होता, पूरा निज़ाम होता है, और आइन लिखा हुआ है, आइन में हर शख्स का काम भी लिखा हुआ है। जनरल फैज का मैं आपको ये बता रहा था नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। ये ब्रिगेडियर गफार का आपने नाम सुना? मैंने भी उस वक्त पहली बार ये नाम सुना था। और ये ब्रिगेडियर गफार कौन से टीवी चैनल लाइसेंस किसके बिकवा रहा था, और किस तरह मीडिया को कैप्चर किया गया था, किस तरह स्मगलिंग का पैसा मीडिया में लगाया गया, किस तरह मीडिया के एंकर्स खरीदे गए, किस तरह यूट्यूबर्स पैदा किए गए, और ये मीडिया को पैमरा के जरिए इन्फ्लुएंस करने की ये कोशिशें थी जिसमें मैं रुकावट था। तो ये तो सर एक पूरा इदारा था ना जो इस तरह से काम कर रहा था। एक एक इंडिविजुअल इतना ताकतवर तो नहीं हो सकता। नहीं, अगर सिर्फ ये कहें कि जनरल फैज या उनके 52 लोग या जो भी इतने इन्फ्लुएंशियल हो गए, इदारे से बढ़ गए। आपसे कल भी एक बात हुई थी, आप जिस जनरेशन से ताल्लुक रखती हैं ना, वो जनरेशन अक्लमंद तो बहुत है, लेकिन उसके पास तजर्बा नहीं है। और मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये बता रहा हूँ कि बहुत ताकतवर इदारा है अगर मुल्क के मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वहाँ जब कोई ऐसा शख्स आके बैठ जाए जिसके ज़ाती मकासद हों, ज़ाती मफाद हो, ग्रोही मकासद हो, मैंने कहा है ना कि उसने एक पूरा गैंग बनाया हुआ था। नेटवर्क कहना भी बड़ा काबिल इज्जत नाम है। जनरल फैज ने गैंग बनाया हुआ था, उस गैंग के ज़रिए वो हर चीज़ को उसने कब्जा किया हुआ था इस मुल्क की। और आप देखें कि मैं आपको बता रहा था कि मीडिया पे उन्होंने इन्फ्लुएंस कैसे किया। मैं मीडिया की बात इसलिए बार बार करता हूं कि इस वक्त इस मुल्क में जो नफरत है, जो स्टैब्लिशमेंट के अंदर तकसीम है, जो जुडिशरी के अंदर तकसीम है, खतरनाक हद तक जो लोगों के जहन को इन्फ्लुएंस किया गया है, वो मीडिया के जरिए किया गया। मीडिया के टीवी चैनल्स खरीदे जा रहे थे, बेचे जा रहे थे, ये उसका सबूत है। और सिर्फ मीडिया के नहीं, अगर मैं रुकावट था तो मुझे जहर देने की भी कोशिश हुई, और अगर उसमें मैं उनकी बात नहीं मानता था, जो भी वो काम कहते थे, तो आप देख लें किस किस तरीके से वो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे थे। लोगों को भेजते थे मेरे पास, और फिर इन लाइसेंस के लिए उनका क्या काम था कि लाइसेंस खरीदें या लाइसेंस बेचें। और फिर इसके बाद सवाल है एक छोटा सा मेरा, मैं अगर ये आप बात अगर पूरी कर लूं, श्योर। उसमें डीटीएच की भी बात आएगी। डीटीएच के 3 लाइसेंसेस पैमरा ने जारी किए, और उसकी वजह से इस मुल्क में मीडिया में इनकलाब आ जाता, हजारों नई नौकरियां पैदा होती। पाकिस्तान पाकसेट प्रोग्राम है, वो पूरा एक प्रोग्राम उस पर डिपेंड करता था, पाकिस्तान के सैटेलाइट का प्रोग्राम, उन डीटीएच के लाइसेंसेस पे। उन डीटीएच के लाइसेंसेस अगर जारी होते तो पाकसेट के पास हर साल करोड़ों डॉलर का रेवेन्यू आता, जिससे आप अपना पूरा पाकिस्तान का सैटेलाइट प्रोग्राम अपने पांव पे खड़ा हो जाता। उसको तबाह किया गया। उन लाइसेंस 2 लाइसेंसेस की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देगी, और उसमें से एक लाइसेंस की मालिक चाइनीज कंपनी थी, पार्टनरशिप में पाकिस्तानी कंपनी के साथ। और ये जानबूझ के किया गया चीन को नाराज करने के लिए, क्योंकि इसमें चीन को नाराज करना उस वक्त जरूरी था। उस वक्त सी पैक हो रहा था, और चीन की एक कंपनी पाकिस्तानी कंपनी के साथ मिलकर डीटीएच खरीदना चाह रही थी, और उन्होंने बिडिंग की और लाइसेंस
उनको मिल भी गया, लेकिन उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं की गई। और ये मीडिया को इन्फ्लुएंस क्यों किया जा रहा था? ये ब्रिगेडियर गफ्फार कौन है? और ये चीज सोचे अरबाब इख्तियार कि इतना इन्फ्लुएंस जो किया जा रहा था, तो वो लाइसेंस मुझे निकाले जाने, ये कॉल मुझे निकाले जाने से कुछ दिन पहले की है। तो मेरे बाद जो लोग आए पैमरा को चलाने के लिए, उनसे क्या क्या काम करवाए गए? क्या वो भी शामिल तफ्तीश होंगे? क्या देखा जाएगा कि इस मुल्क के बच्चों के जहनों में जहर और नफरत कैसे घोली गई और उसके मकासद क्या थे? सिर्फ पैसा नहीं लूटा गया, सिर्फ पैसा नहीं लूटा गया, जहर भी भरा गया। और उसी बयानिए की वजह से आज हम इस दोराहे पे खड़े हैं जहां पे खड़े हैं।